हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी वैलेंटाइंस डे की रीडिंग। दैट इज वैलेंटाइंस डे के अराउंड क्या लव सिचुएशन है आपकी, कौन सी लविंग एनर्जी है अराउंड यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रस्टवर्दी टॉरस, आपका कॉइन रख देते हैं। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. We have retreat. Okay, ये तीन साइंस के लिए ये कार्ड आया है। I feel Leo, Cancer, maybe religious factors. We have the flirt, trust, wedding and unrequited love. Okay, so Taurus, I feel यहाँ पर या तो फैमिलीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं कि जो भी पार्टनर चुनो, सेम कास्ट का होना चाहिए, सेम रिलीजन का होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम एंड बैकग्राउंड एंड कास्ट एंड स्टेटस, ये बहुत मैटर करता है। आई फील आपकी फैमिली को या मे बी आपको भी, या फिर आपके पार्टनर को या उनकी फैमिली को। ओके, सो यहाँ रिलीजियस फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि रुकावट पैदा कर रहे हैं। ओके, वो साबित हो रहे हैं एज ब्लॉकेजेस आपके और इस पर्सन के बीच में। सो वही है, मे बी गोल्स अलग हैं, विजन अलग है लाइफ को लेके। वो लाइफ से क्या चाहते हैं, आप लाइफ से क्या चाहते हैं, ये डिफरेंट हो सकता है। एज फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक आई सेड, स्टेटस या कास्ट फैक्टर अलग हो सकता है। उसकी वजह से ये थोड़े से डाउट्स यहाँ क्रीप अप हो रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है कोई पार्टी या किसी वेडिंग पे शायद आप इनसे मिले हैं एंड आपको ये पर्सन बहुत पसंद आया एंड लगा कि यस, कुछ तो है इससे मेरा नाता, कुछ सोल कनेक्शन है। सो यस, यू फेल फॉर दिस पर्सन एंड मे बी इस इवेंट पे, इस गेट टुगेदर में, इस पार्टी में, जहाँ पर भी आप इस पर्सन से मिले, ये आपके जो जान पहचान है ये स्टार्ट होते ही, मतलब हेल्दी फ्लर्टिंग से स्टार्ट हुई। ओके, सो मुझे लग रहा है कि मिलते ही या तो ये पर्सन बहुत आउटगोइंग है, एक्सट्रोवर्ट है, बहुत मुझे यहाँ लग रहा है प्लेफुल फैक्टर था एंड हेल्दी फ्लर्टिंग थी। ओके, सो उससे आई फील यू फेल फॉर दिस पर्सन। आपने पूरा ट्रस्ट इस पर्सन में डाल दिया कि यस, ये पर्सन फ्लर्ट कर रहा है और आपने अपना दिल दे दिया। बट मे बी फॉर दैट पर्सन वो लाइट हार्टेड फ्लर्टेशन थी एंड नथिंग मोर। उससे ज़्यादा वो कुछ सीरियसली सोच नहीं रहे थे। मे बी दिस पर्सन, इनको आदत है जिनसे मिलते हैं, जिनसे दोस्ती होती है, तो ये प्लेटोनिक फ्रेंडशिप्स या थोड़ा फ्लर्टेशियस नेचर है इस पर्सन का, जो कि आपने शायद मिसरीड कर लिया। आपने अपना पूरा ट्रस्ट इस पर्सन में डाल दिया है कि नहीं, ये मुझे लाइक करता है या करती है, एंड यू फेल इन लव, आपने दिल दे दिया। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर वन साइडेड लव का सीन है। सो आप काफ़ी डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं इस पर्सन से, या तो ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन ने गोस्ट कर दिया है आपको। दिस पर्सन इज ऑल ऑफ अ सडन सेइंग कि नहीं, मेरी तो ये इंटेंशन ही नहीं थी, तुमने गलत समझा, एंड कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गई है। ये पर्सन कुछ कट ऑफ कर रहा है आपसे, डिस्टेंट हो रहा है, दूर जा रहा है, बिकॉज लाइक आई सेड, आप उसके लिए जिस तरह फील करते हैं वो उस तरह से जेन्युइनली डीपली फील नहीं करता है। एंड मे बी करता है, बट लाइक आई सेड, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं, समझ आ रहे हैं कि नहीं, आपके और उसका लाइफस्टाइल या बैकग्राउंड, फैमिलीज अलग हैं एंड इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं होगा।
सो वो पहले ही बैक आउट कर रहे हैं. ओके, दैट इज व्हाट आई सी. लेनॉर्मन से भी कार्ड लेते हैं एंड वील गेट मोर क्लैरिटी. आप तो आई फील आप बहुत सीरियस हैं. आप इनफैक्ट कमिटमेंट के टर्म्स में ही सोच रहे हैं. सो वी हैव लिलीज. यहाँ पर डेफिनेटली एल्डर्स आर इन्वॉल्व. लिलीज के साथ यहाँ पर बड़ों की एनर्जी है एंड रिलीजियस फैक्टर्स. सो ये कुछ फैमिली के बड़े हैं जिनकी वजह से आई फील कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं. वी हैव द डॉग. कोई तो वेट कर रहा है बहुत स्वीटली दूसरे का, लेकिन दूसरा जवाब नहीं दे रहा है, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है. देयर इज़ वन साइडेड लव. एक तरफा प्यार दिख रहा है यहाँ पर मुझे. आई फील फ्लर्टेशन थी. फ्लर्ट किया आपने, इस पर्सन ने एक दूसरे के साथ, लेकिन वो केमिस्ट्री, वो बॉन्ड इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था. शायद आपने ये रियलाइज़ नहीं किया है. ओके, कि इस पर्सन की तरफ से इतना भी वो जेन्युइन उनकी वाइब नहीं थी आपकी तरफ, लेकिन फिर भी आप दिल दे बैठे हैं. आप वेट कर रहे हैं बहुत ही मतलब लॉयली कि यही मेरा पर्सन है एंड आई एम रेडी टू वेट, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से सोच रहे हैं. वी हैव द स्नेक. No, 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 no. Oh my God. Out of all the signs, Taurus, बस आपकी रीडिंग में ये थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आई है कि ये पर्सन शायद जितना सीरियस प्यार आप करना चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक रिलेशनशिप में, वो लॉन्ग टर्म फैक्टर, कमिटमेंट फैक्टर, ये पर्सन उसके लिए रेडी नहीं है. ओके, सो ये बस रिलीजियस फैक्टर्स नहीं है. अगर वो बोल रहे हैं तो ये बस बहाना है. ओके, बड़ों का, रिलीजन का, लाइफस्टाइल का, बैकग्राउंड का बहाना होगा अगर वो बोलेंगे. बट अदरवाइज आई फील मेन फैक्टर यही है कि दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी. ये पर्सन फ्लर्टेशियस, वो कैसनोवा लाइफ में ही खुश है अभी, एंड सेटल डाउन या कमिटेड रिलेशनशिप में सेटल होने को अब के लिए अभी तैयार ही नहीं है. वी हैव द जेंटलमैन. द गार्डन. लाइक आई सेड, मैंने कहा था यहाँ कुछ पार्टी में, कोई वेडिंग में, किसी इवेंट में आप दोनों मिले हैं. एंड वी हैव द बुके. सो यस, उस मीटिंग की मेमोरी से शायद आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस मीटिंग में, वो हेल्दी फ्लर्टेशन में आपने अपने सपने इस पर्सन पे टिका लिए कि यस यही है, इसी को परस्यू करना है. उसी को आप इमेजिन करने लगे, उसी के बारे में सोचने लगे, सपने देखने लगे. लेकिन क्या ये पर्सन सपने देख रहा है आपके? आई डोंट थिंक सो. अनरिक्वेटेड लव एंड द स्नेक एंड द फ्लर्ट. ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है. रिलेशनशिप के मामले में ये पर्सन स्टेबल नहीं रहेगा. इवन इफ आप इसकी हाँ भी, इसकी मंजूरी भी ले लें प्यार में, तो आई फील रिलेशनशिप में आप कभी वो सिक्योरिटी फील कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज इस पर्सन के नेचर में नहीं है अभी सेटलिंग डाउन. सो विद द डॉग एनर्जी आई फील आपके दिल टूटने की चांसेस हैं. ओके, बिकॉज यहाँ आप अपना पूरा ट्रस्ट ऐसे पर्सन पे टिका रहे हैं जो उसके लिए रेडी ही नहीं है. दैट इज़ व्हाट आई फील. टॉरस, इस वैलेंटाइन के अराउंड जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में इतना सीरियसली नहीं सोच रहा है. ओके, इनफैक्ट वो शायद औरों के बारे में भी सोच रहा है. वो सबके साथ हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहा है. वो मे बी उसकी रेपुटेशन ही ऐसी है एक फ्लर्ट की, अनरिलायबल पर्सन की. ओके, समवन जो सीरियस रिलेशनशिप में बिलीव ही नहीं करता है. सो वही मैंने कहा था, कुछ बिलीफ सिस्टम्स अलग हैं, कुछ बैकग्राउंड माइंडसेट ही अलग है. यस, बट आप बस अपनी मेमोरी पे जा रहे हैं कि यस, आपको बस वो याद आता है कि इनसे जब आप मिले हैं, दिस पर्सन नोज हाउ टू चार्म अदर्स. ओके, दूसरों को कैसे चार्म करना है, अपनी पर्सनालिटी से कैसे उनको स्पेल बाउंड करना है.
कैसे अच्छा फील कराना है, ये पर्सन अच्छी तरह जानता है। सो उसने आपको वैसा फील कराया एंड उस पर आपने अपनी सारी होप्स डाल दी। तो उस मेमोरी में आप अटके हुए हैं, बट आप रियलिटी फेस नहीं कर रहे हैं कि नहीं, ये पर्सन मेजर, आई फील दिस पर्सन इज अ रेड फ्लैग, दैट इज व्हाट आई फील। और अब आप अपनी विद द बुके, आप अपनी पूरी खुशी अगर इस पर्सन पे टिकाएंगे तो फिर दिल टूटने के पूरे चांसेस हैं। ओके, इस पर्सन से डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है टॉरस। ये आपका पहला साइन है जो मैं ये मैसेज दे रही हूँ। बट यस, दिस पर्सन जो दिख रहा है कार्ड्स में, ये पर्सन सही नहीं है आपके लिए। ओके, आप होपफुल हो रहे हैं, आपके हाथ में ये रोज़ है, यू आर होल्डिंग दिस रोज। ओके, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने को तैयार है, अपना दिल देने को तैयार है। रोज सिंबॉलिक है उस चीज़ का। बट आई फील नहीं, ये पर्सन, लुक एट दिस पर्सन, आपके हाथ में रोज है एंड ये पर्सन को आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितनी अट्रैक्टिव हैं ये, एंड बिल्कुल आप मिसमराइज्ड हैं, चार्म्ड हैं इस पर्सन से। लेकिन आप पीछे ये जो लर्किंग बैकग्राउंड में ये जो स्नेक है, ये लर्किंग इमेज आप नहीं देख रहे हैं कि ये दिस पर्सन इज नॉट व्हाट यू फील। ओके, आप कुछ वो एक रोज कलर्ड ग्लासेस पहन के इस पर्सन को देख रहे हैं। जैसा आप देखना चाहते हैं वैसा ये पर्सन आपको दिख रहा है, आप वैसे नहीं देख रहे हैं जैसा पर्सन ये एक्चुअली है। ओके, विच इज नॉन कमिटल, एकदम केयरफ्री, फ्री स्पिरिटेड एंड किसी के साथ भी टाई डाउन होने के लिए या कमिटमेंट करने के लिए रेडी नहीं है ये पर्सन। सो यस, ये पर्सन सीरियस नहीं है फिलहाल। फ्यूचर में सिचुएशन अगर बदले, बट अभी आपके दिल टूटने की चांसेस मुझे दिख रही हैं। ओके, यहाँ पर भी ये जेंटलमैन के हाथ में रोज है एंड लुक एट दिस, इस डॉग के माउथ में भी एक रोज़ है एंड बहुत सैड एक्सप्रेशन है ये इसका। सो यस, घबराया हुआ है, दिल टूटा हुआ है, दुखी लग रहा है, ये डॉग खुश नहीं लग रहा है। ओके, बिकॉज जिसको ये प्यार देना चाहता है वो लेने को तैयार ही नहीं है, रिसेप्टिव मोड में ही नहीं है, वो अपनी ही धुन में है कोई। सो यस टॉरस, बी श्योर, अगर पेशेंस भी दिखानी है इस पर्सन के लिए, वेट भी करना है या और मनाना है, तो यू हैव टू बी श्योर। ओके, बिकॉज क्लियरली अगर रेड फ्लैग ये पर्सन दिख रहा है, सारी हिंट्स आपको, सारे साइंस मिल रहे हैं या ये पर्सन क्लियरली बोल भी रहा है, तो फिर आपको संभलने की ज़रूरत है। ओके, फिर आप ज़बरदस्ती अपना दिल दे रहे हैं उसको तुड़वाने के लिए, तो फिर तो गलती आपकी है। ओके, सो थोड़ा सा यहाँ ध्यान से, बिकॉज फ्लर्टिंग, बस फ्लर्टिंग को फ्लर्टिंग की तरह लीजिए कि ओके, फील गुड फैक्टर था, अक्वेंटेंस था कोई या फ्रेंडशिप हुई थी नई एंड हेल्दी फ्लर्टिंग हुई, ठीक है, उसी पॉइंट तक फील गुड फैक्टर लेके भूल जाइए। दैट इज़ व्हाट आई फील हियर। ओके, बिकॉज ये पर्सन आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हैं, सुकून, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, ये पर्सन नहीं है वो देने के लिए रेडी। सो आप हमेशा ही डिप्राइव्ड फील करेंगे। सो क्यों गलत इंसान से उम्मीदें रखनी है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप इस रीडिंग से गाइडेंस मिली है एंड ये नहीं तो डेफिनेटली आपकी किस्मत में आपका अपना जो ट्रू सोलमेट है वो लिखा होगा। जस्ट गिव इट टाइम। ओके, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही चलता है, ये पूरी दुनिया डिवाइन टाइमिंग में चलती है। ओके, सो जब लिखा होगा तब वो सही पर्सन आएगा। सो इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दबाजी में कोई भी गलत इंसान एंड हम उसी पे अपनी सारी उम्मीदें उसी से टिका लें, उस पे टिका लें, दैट इज़ रॉन्ग। देन हमारे ऑन आर पार्ट, ओके, हम फिर गलत हैं वो। सो ये चीज़ करने से ट्राई टू अवॉइड। ओके, खुद को रोकिए। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एंड अगर रीडिंग से आप कनेक्ट आपने किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, सो फिर मिलेंगे
I wish you love and luck. Hari Om. That's it.